हेलो प्यारे बच्चों आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा पहली की विषय पर्यावरण अध्ययन की सप्ताह 23 की कार्यपत्रिका 23 जो कि है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से। बच्चों आज का हमारा उपविषय है हमारी पृथ्वी। बच्चों अब हम चलते हैं इसके पहले प्रश्न पे। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है चित्र को पहचाने व नाम लिखें। पहला चित्र है पृथ्वी का, दूसरा चित्र है पहाड़ों का, तीसरा चित्र है पठार का, चौथा चित्र है खेत का, पांचवा चित्र है सड़क का, छठा चित्र है रेल पटरी का। बच्चों अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में हमें सही विकल्प को चुनना है, यानी कि 3 में से एक को चुनना है। पहला है हमारा बच्चों बहुत ऊंची भूमि को डैश कहा जाता है। हमारे पहले ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थल। बच्चों ऊंची भूमि को पर्वत कहा जाता है, यानी कि पहाड़ कहा जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है समतल भूमि को डैश कहा जाता है। बच्चों समतल भूमि क्या होती है, यानी कि जहाँ भूमि एक समान हो। हमारा पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थल। इसका उत्तर है समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है डैश में हमेशा पानी की कमी होती है। पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थल। इसका उत्तर है मरुस्थल। मरुस्थल में हमेशा पानी की कमी होती है। बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा डैश से भरा हुआ है। पहला हवा, दूसरा भूमि, तीसरा पानी। इसका उत्तर है पानी। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। हमारा पांचवा प्रश्न है ऊंची और समतल भूमि को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा ऑप्शन है पहाड़, तीसरा ऑप्शन है पठार। ऊंची और समतल भूमि को पठार कहा जाता है। बच्चों पठार क्या होते हैं? पठार वो जगह होती है जहाँ ऊंचा नीचा हो। मतलब कभी आपका हमारी थोड़ा सा पहाड़ आ जाता है, फिर थोड़ा सा भूमि आ जाती है समतल एक बराबर, फिर कहीं जाके थोड़ा सा पहाड़ आ जाता है, उसे हम पठार कहते हैं। बच्चों इसका उत्तर होगा पठार। ऊंची और समतल भूमि को पठार कहा जाता है। हमारा छठा प्रश्न है हमें अपनी पृथ्वी को डैश से रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है सुंदर और हरा भरा, दूसरा ऑप्शन है सूखा और प्रदूषित, तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं। बच्चों हमें हमेशा अपनी पृथ्वी को सुंदर और हरा भरा रखना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने जीवन कौशल पर। बच्चों आज का हमारा जीवन कौशल है स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बारे में एक विश्व प्रसिद्ध कहावत है, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। एक स्वस्थ शरीर को शरीर की समग्र क्षमता के रूप में अच्छी तरह से कार्य करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें सभी व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है तो उसे खुशी की कुंजी खोलता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा बच्चों तो ना तो हम पढ़ पाएंगे, ना ही बच्चों हम खेल कूद कर पाएंगे, ना ही बच्चों हम कोई काम कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने आपको और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का हमें समय समय पर खाना चाहिए, हमें समय समय पर पानी पीना चाहिए, हमें समय समय पर घूम के आना चाहिए, हमें समय समय पर एक्सरसाइज यानी कि योग करने चाहिए। बच्चों चौथे पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि एक बर्गर सा है, यानी कि फिर जंक फूड आ गया है। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमें जंक फूड से, बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि नियमित रूप से पानी पीना, व्यायाम करना, समय पर सोना, स्वस्थ भोजन करना, तनाव को कम करना। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर में रोगों का अभाव न होकर एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना है। बच्चों हम चलते हैं इसकी गतिविधि पे। उन गतिविधियों की पहचान करें जो स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। बच्चों पहला पिक्चर है हमारी पानी पीने की। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें समय समय पर पानी पीना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरी पिक्चर पर। दूसरी पिक्चर में बच्चों आपको कोई चाट पकौड़े की दुकान दिख रही है। तो बच्चों आप जानते हो कि चाट पकौड़े यानी कि तला हुआ हमें नुकसान देगा, तो ये हमारा गलत है। हमें अपने स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए हमें चाट पकौड़ी कम से कम खानी चाहिए। तीसरा बच्चों हमारा है एक्सरसाइज करना।
तो बच्चों मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज हमें समय समय पर करनी चाहिए। 5वां है हमारा सलाद। तो बच्चों हमें सलाद खाना चाहिए। वो एक बहुत ही हल्का खाना होता है जो कि हमारे शरीर में लगता भी है और बहुत अच्छा भी होता है। बच्चों हमारा 6ठा है दौड़ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि हमें समय समय पर दौड़ना चाहिए। हमें सुबह शाम दौड़ना चाहिए और धूप में बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए। बच्चों अब हम चलते हैं अपनी संस्कारशाला पर। आज की हमारी संस्कारशाला है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। बच्चों यह वाक्य बोला गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। हम चलते खाने पीने पे। अपने खाने में हरी सब्जियां शामिल करें जैसे घिया, फली, टिंडे आदि। आज की बच्चों आपकी गतिविधि है कि आपको आज अपने घर के पौधों में पानी देना है। बच्चों सिर्फ आज नहीं, आपको हर दूसरे दिन अपने पौधों में पानी देना चाहिए। बच्चों हमारा 3रा है खेल। अपने परिवार के सदस्य के साथ लूडो खेलें। बच्चों अब हम चलते हैं दैनिक दिनचर्या पर। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। बच्चों सबसे पहले हमें उठते ही अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए और उनका अभिवादन करना चाहिए। बच्चों हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए यानी कि ब्रश करना चाहिए। और बच्चों सिर्फ सुबह नहीं, हमें शाम को भी ज़रूर करना चाहिए सोने से पहले। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। बच्चों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।